कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे और जो लॉकडाउन संबंधी शासनादेश चल रहा है उसका पालन कर रहे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है और विस्तृत मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट और शुरू करते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जन्म स्थान 21 जून 1894, ग्राम खैरागढ़, ये जबलपुर में पड़ता है और मध्य प्रदेश राज्य में। पिता का नाम था इनका श्री उमराव बख्शी। प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य और पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, प्रबंध, पारिजात आदि। और इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल, तरल और बड़ी ही मीठी है तथा इनकी जो शैली है वो भावमयी, गंभीर और विचारात्मक है। संपादन सरस्वती पत्रिका का इन्होंने 7 साल संपादन किया और कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। इनका जो निधन था 28 दिसंबर 1971 को हो गया। ये तो था बच्चों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में विस्तृत जानकारी बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ लेखक एवं पत्रकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 21 जून सन 1894 में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी तथा पितामह श्री पुन्नालाल बख्शी थे। वे विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना आरंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। उनकी कविताएं स्वच्छंदवादिता से पूर्ण थीं, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन था। कहने का तात्पर्य यह है, इन्होंने आलोचनात्मक जो रचनाएं करी हैं और जो प्रबंध निबंध लिखे हैं वो इनका मुख्य आधार था। इसी से इनको प्रसिद्धि मिली। बख्शी जी अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। वे एक विशेष शैली के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जीवन, धर्म, समाज, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। यत्र तत्र शिष्ट हास्य व्यंग्य के कारण उनके निबंध अति रोचक बन पड़े हैं। उनकी भाषा सरल, तरल, मिठास भरी है और स्निग्ध प्रभावपूर्ण है तथा शैली भावमयी, गंभीर और विचारात्मक है। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में बख्शी जी की गणना होती है। ये द्विवेदी युग के कवियों में या साहित्यकारों में आते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, इनकी 2 जो आलोचनात्मक प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ निबंध संग्रह पुस्तकें भी हैं जिसमें पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु और प्रबंध, पारिजात आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो कि मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे बता चुका हूँ। इन्होंने बाल साहित्य से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी। बाल साहित्य जो छोटे बच्चों का साहित्य होता है उससे संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी। ये एक सरल अनुवादक भी थे। अंग्रेजी और बांग्ला के कई नाटक एवं कहानियों का इन्होंने प्रभावपूर्ण अनुवाद भी किया, अर्थात इन्होंने अनुवादन का कार्य भी किया बांग्ला और इंग्लिश भाषा। बख्शी जी ने सन 1920 से 1927 तक बड़ी कुशलता के साथ सरस्वती पत्रिका का संपादन किया तथा छाया पत्रिका का भी कुछ वर्षों तक इन्होंने संपादन बड़ी योग्यता के साथ किया। बख्शी जी का जो साहित्य सेवा करते हुए लगभग 77 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 1971 को ये संसार से परलोकवासी हो गए और साहित्य साधना के मार्ग पर बख्शी जी की मौन तपस्या
कि गंभीर रूप से निरंतर कार्यरत रहे। एक गंभीर विचारक, शिष्ट, हास्य व्यंग्यकार और कुशल आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सदैव याद किए जाते रहेंगे। तो बच्चों, मैं आपको साथ साथ होमवर्क भी दे रहा हूँ। आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले जीवन परिचय में इनकी जो एजुकेशन, माता पिता और इनका जन्म स्थान, उसके बाद में इनका साहित्यिक परिचय में इनकी भाषा शैली और इनकी प्रमुख रचनाएं, और फिर बाद में इनकी मृत्यु की तिथि आप देंगे, और हिंदी साहित्य में स्थान लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि एक गंभीर विचारक, श्रेष्ठ, हास्य व्यंग्यकार और कुशल आलोचक के रूप में सदैव याद किए जाते रहेंगे। तो बच्चों, ये था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। आशा है कि आप लोगों की समझ आया होगा और इसे आप जो है अपनी नोटबुक में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।